में जिले की बहुचर्चित मनीषा केस में आखिरकार परिवार की मांग मान ली गई है। संघर्ष के 10वें दिन सरकार ने मृतका के पिता की मांग को मान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केस सीबीआई को सौंपने की बात कही और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। इसके बाद परिवार ने बेटी का अंतिम संस्कार किया। भिवानी की मनीषा का अंतिम संस्कार आज पूरा हो गया। बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे परिवार ने लंबे संघर्ष के बाद बेटी को मुखाग्नि दी। मनीषा का अंतिम संस्कार अंत नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए जंग का एक पड़ाव है। तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद भिवानी की रहने वाली स्कूल टीचर मनीषा का उनके परिवार ने 10वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया, इस उम्मीद से कि उनकी बेटी को सीबीआई इंसाफ दिलाएगी। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए, और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार बुधवार को शाम करीब 6 बजे राजी हुआ था। इससे पहले परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराने और दिल्ली एम्स में और अब जीएसटी में बदलाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 12%, 28% का स्लैब खत्म करने की सिफारिश, 5% और 18% का स्लैब मौजूद रहेगा। तो बड़ी खबर है ये जीएसटी में बदलाव को लेकर। 12% और 28% का स्लैब खत्म करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा केवल 5% और 18% का ही स्लैब मौजूद रहेगा अगर इस सिफारिश को मान लिया जाता है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया था कि और राहत पब्लिक को इससे मिलने वाली है। तो अब सारे स्लैब हटाकर, जो 4 करीब स्लैब थे, उन्हें हटाकर 2 कर दिए जाएंगे। जीएसटी में बदलाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल एक बड़ी राहत की खबर भी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से खुद इस बात को लेकर जिक्र किया गया था और अब सिफारिश जो है इस पूरे मामले में कर दी गई है। कई सारे आइटम हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उस पर अभी 5% टैक्स लगता है जी। अब मोटा मोटी समझिए कि इसमें से 99% आइटम पे 5% नहीं 0% लगेगा, यानी कोई जीएसटी उस पर आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से जो आप गाड़ियां खरीदते हैं उन गाड़ियों पर 28% का जीएसटी लगता है, अब वो जीएसटी 28% का नहीं लगेगा। उसमें से जो सस्ती गाड़ियां उनके घट जाएंगे और 18% का लगेगा। और इसी तरीके से बाकी जो सामान है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस पर बहुत बवाल उठा था, विवाद उठा था, उस पर शायद कोई जीएसटी लगा ही ना लगे। अभी 18% लगता था। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग रोज खरीदते हैं, उस पर जीएसटी चुकाते हैं, वो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। और काउंसिल के फैसले के बाद सरकार ये भी मॉनिटर करेगी कि जो जीएसटी हम घटा रहे हैं वो घटाने का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे, सुनिश्चित करने के लिए सरकार पुख्ता इंतजाम भी करेगी। वाकई तो ये जैसे लक्ष्मण राय जो एडिटर हैं सीएनबीसी आवाज, वो जानकारी दे रहे थे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े राहत की बात ये होगी। बिल्कुल। और सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बड़ा ऐलान, पीएम ने इस बात का इशारा दे दिया था। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दीपावली के पहले देशवासियों को और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग के जो कारोबारी हैं उनको एक बड़ा राहत मिलने वाला है, तो ऐलान करने के बाद अब जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि जीएसटी के मामले में एक बड़ा ऐलान हो गया है और जिस तरह से 12% और 28% वाले जो टैक्स स्लैब है वो खत्म हो जाएंगे और केंद्र के प्रपोजल को जो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जो है जीओएम जो है वो इसको आज की मंजूरी दे दिया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि 12% और 28% का स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव पेश दिया गया है। यानी कि
कि 28 और जो 12% का स्लैब जो है उसको खत्म करने का रास्ता अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। जीएसटी दर युक्तिकरण में जो 6 सदस्य मंत्री समूह हैं, उन्होंने जीएसटी स्लैब हटाने के केंद्र के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी ने जिस तरह से आज बताया कि वस्तु और सेवा कर में जिस तरह से एक उसको तर्क संगत बनाने के लिए गठित जो है 6 सदस्यीय समूह जो जीओएम जिसको बोला जाता है, इसमें 6 लोग शामिल थे, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया और फैसला लेते हुए केंद्र ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म करके टैक्स को 5% और 18% के 2 स्लैब। शंकर, इसे क्योंकि एक बहुत बड़े जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन क्या सभी का समर्थन या कुछ राज्य ऐसे भी जिन्होंने विरोध भी दर्ज कराया हो इसके खिलाफ? देखिए, कुछ लोग जो है निश्चित तौर पे इसके विरोध में जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार का ये जो फैसला है निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। और जिस तरह से जीओएम की जो बैठक है जिसमें कि 6 सदस्य मंत्री समूह जो है वो बैठक में शामिल थे और उसके बाद एक फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पे इसका एक बहुत बड़ा एक असर देखने को मिलेगा। और खास तौर पर जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय कारोबारी हैं उनको बड़ा एक फायदा होने वाला है। जाहिर तौर पर टूथपेस्ट तक पर अगर इसका असर पड़ेगा तो ये बड़े फायदे की बात है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उस दिन भी आजादी का जिक्र किया था। बहुत धन्यवाद शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही जैसा हमने आपको बताया, जीएसटी में बदलाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए थे। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने तब क्या कहा था, उसे सुनिए। हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर सेंट्रल जेल से कैदी फुर्र हो गया। निर्माण कार्य के दौरान मौका पाकर अचानक से कैदी फरार हो गया, और फरार कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू बताया जा रहा है। तो पिंटू की तलाश में कानून के लंबे हाथ जुटे हुए हैं, अब तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। रायपुर सेंट्रल जेल में निर्माण कार्य के दौरान मौका पाकर चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू फरार हो गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक की भी एक खबर है। अगर कोई कैदी फरार हो जाए, वो भी सेंट्रल जेल से, आप सोचिए, निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान मौका पाकर ये कैदी फरार हो गया। हालांकि किस जुर्म में था, अभी इस बारे में डिटेल आना बाकी है। नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू बताया जा रहा है। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।